दोस्तों, आज का विषय है कि माया में जब अर्जुन फंस जाते हैं, जिस समय अभिमन्यु युद्ध भूमि में मारा जाता है, शहीद हो जाता है, उस समय अर्जुन इतने विकल और बेचैन हो जाते हैं कि वे भगवान कृष्ण को भी कोसने लगते। कहते हैं, हे राघवेंद्र, हे अद्वैंद्र, आपको मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। आप मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, आप पर मुझे पूर्ण भरोसा था, लेकिन आपने मेरे पुत्र की सुरक्षा क्यों नहीं की। भगवान याद दिलाते हैं, हे अर्जुन, विधि का जो विधान होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है, और यह विधि का विधान था। तुम्हारा पुत्र इतने ही दिनों तक के लिए इस पृथ्वी पर आया था, उसे वीर गति ही प्राप्त होनी थी, लेकिन फिर भी अर्जुन का माया भंग नहीं होता है और वे प्रश्न कर देते हैं, क्या राघवेंद्र, मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में आपका कोई है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा देते, बस कोई जवाब नहीं देते, और अर्जुन को लेकर उस धर्मात्मा व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचते हैं जिनका नाम मोरध्वज था। मोरध्वज के दरवाजे पर जब जाते हैं तो माया से अर्जुन को सिंह बना देते और स्वयं ब्राह्मण बन जाते। मोरध्वज दौड़ते हुए आते हैं, हे ब्राह्मण देव, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। आप कहें, आपके लिए मैं कैसा भोजन तैयार करूं। मोरध्वज कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मुझसे पहले मेरा शेर भूखा है, मेरे शेर के भोजन का प्रबंध करें। मोरध्वज पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, ये बतलाए आपका शेर क्या भोजन करेगा। भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे मोरध्वज, हे धर्मात्मा पुरुष, मेरा बाघ आपके पुत्र का मांस खाएगा, क्योंकि जिसका एक ही पुत्र होता है उसी का मांस यह खाता है, और साथ में यह भी आज्ञा है कि आप पति और पत्नी दोनों मिलकर अपने पुत्र को आरा से 2 भाग में करेंगे। एक भाग शेर शाम को खाएगा और एक सुबह खाएगा। याद रहे, आंखों से आंसू न गिरे। कहते हैं, जैसे ही आपकी आज्ञा। लेकिन महाराज, थोड़ी सी पिता से ज़्यादा अधिकार माँ का होता है, अतः मैं अपने पत्नी से पूछ लेता हूँ। पत्नी के पास जाते हैं। पत्नी कहती है, इतनी देर जो आप कर रहे हैं इससे धर्म क्षय हो रहा है, लेकिन जब मुझसे पूछ रहे हैं तो आपसे और मुझसे ज़्यादा अधिकार उसका है जिसका हम प्राण देने जा रहे हैं। अतः थोड़ा सा पुत्र से पूछ लेते हैं कि वह क्या उत्तर देता है। और जब मोरध्वज और उनकी पत्नी अपने पुत्र को सारी बात बतलाते हैं तो पुत्र बड़े ही रुष्ट स्वर में कहता है, पिताजी और माताजी, आप इतना देर क्यों किए। क्या आपको मालूम नहीं है, धर्म में धैर्य करने पर धर्म अधर्म में बदल जाता है। आप तत्क्षण उस ब्राह्मण की आज्ञा का पालन करते, बहुत देर कर दिए। और याद रखेंगे, यह संसार माया है, धर्म के रक्षा के लिए ही आप अवतरित हुए हैं, धर्म की रक्षा के लिए ही मैं अवतरित हुआ हूँ। इससे मुझे आप 2 भाग में चिरेंगे, लेकिन याद रखेंगे, आंख से आंसू नहीं गिराएंगे बल्कि हंसेंगे। पति और पत्नी दोनों अपने पुत्र का 2 भाग कर देते हैं। एक भाग शेर को दिया जाता है, जो माया से भगवान श्री कृष्ण उस शव को समाप्त करवा देते हैं, और दूसरा भाग रखवा देते हैं। इसके बाद खुशी खुशी पति और पत्नी स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ बनाते हैं और कहते हैं, ब्राह्मण देव, अब आप भोजन करने चले। भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में थे, वो कहते हैं, नहीं, आपका भोजन मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कहीं क्या मुझसे अपराध किया हुआ, कहीं कि इससे कि आपने संतान हो चुके, और जिसका संतान नहीं होता है वह अधर्मी हो जाता है, और अधर्मियों का कभी भी भोजन ब्राह्मण नहीं करते। अपने पुत्र के लिए जिसने नहीं रोया, वह धर्म के लिए दोनों पति पत्नी तड़प कर रोने लगते हैं। हे ईश्वर, यह क्या ऐसी विडंबना है। हे ब्राह्मण देव,
मैंने तो धर्म की रक्षा में ही अपने पुत्र को त्याग दिया, और फिर मेरे यहाँ अगर आतिथ्य नहीं स्वीकार करेंगे तो मेरा धर्म चला जाएगा। जिसने पुत्र के लिए नहीं रोया उसने अपने धर्म के लिए रोया। और आज की दुनिया ऐसी है कि जो धर्म को बेचकर अपने पुत्र, अपनी पत्नी, अपने भाई, अपने संबंधियों के सुख के लिए धन का खजाना खोज रहा है। धन कभी स्थिर नहीं हुआ है। कल जो किसी का था आज आपका है, और जो आपका है कल किसी का होकर रहेगा। यह बात सभी लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनजाना बनकर इस धन के पीछे, इस दौलत के पीछे ना मालूम नित्य प्रति कितने कुकृत्य कर रहे हैं। और यह अधर्म से कमाया हुआ इस संसार में धन ही नहीं, जितने भी ऐश्वर्य के साधन हैं वो कभी टिकाऊ नहीं होते हैं, मटिया मेट हो जाते हैं। मौर्ध्वज का लड़का वास्तव में मरा नहीं था, भगवान ने माया से ऐसा बनाया था। उसे चिरते वक्त भी कोई कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि भगवान की जिस पर कृपा होती है, जहाँ पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। सारे ब्रह्मांड की छत्र छाया उस पर लगी हुई थी। और भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं कि आपका पुत्र जिंदा है, देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और वह पुत्र उठकर अपने माता पिता की चरण वंदना करते हैं। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम तो जानते हो कि मैं ईश्वर हूँ, और फिर भी तुम मुझे दोषारोपण कर रहे हो। देखो कैसे कैसे धर्मात्मा हैं जो मुझे ब्राह्मण जानकर भी अपने पुत्र को अपना शरीर दे डाले। और अगर ये जानते कि मैं भगवान हूँ तो पता नहीं ये कितने खुशी से मेरा स्वागत करते। तो इस तरह से आज की कहानी के माध्यम से आपको यह बताया जाता है कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो धर्म के रास्ते पर